नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। लोक जनशक्ति पार्टी में टूट के बाद अब पार्टी पर वर्चस्व की लड़ाई तेज है। एक तरफ चिराग पासवान की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि अब पार्टी को बचाने के लिए महाभारत होगा। हमारे साथ बात करने के लिए पारस गुट के प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल जी हैं। श्रवण जी, लगातार चिराग की ओर से कहा जा रहा है कि अब पार्टी को बचाने के लिए चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े या परिवार में ही महाभारत की नौबत आए तो उसके लिए भी वो तैयार हैं। देखिए, चिराग जी कह रहे हैं कि महाभारत होगा। आपने भी महाभारत देखा होगा, हम लोगों ने भी महाभारत देखा है। और महाभारत कैसे हुआ था? जब दुर्योधन के अहंकार और दुर्योधन के जिद ने पांडवों को 5 गांव देने से भी इनकार कर दिया था दुर्योधन ने, तो महाभारत हुआ था। चिराग जी जबरदस्ती पशुपति कुमार पारस जी को लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष से बिहार से हटाए। बिहार सरकार में वो मंत्री थे, षड्यंत्र रचकर उनको मंत्री से हटाए। प्रिंस राज जी को प्रदेश का अध्यक्ष बनाए, उसके ऊपर एक कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए और सारे फैसले वो खुद लेते थे। तो इनके जिद और अहंकार और इनके हठधर्मिता के चलते लोजपा जो राम लक्ष्मण भरत की जो जोड़ी थी, आदरणीय दिवंगत रामविलास पासवान, दिवंगत श्री रामचंद्र पासवान जी और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पशुपति कुमार पारस, पूरा देश इस रामायण रूपी परिवार और लोजपा का उदाहरण देता था। तो इनके जो यह आधुनिक हनुमान हैं और आधुनिक कलियुग दुर्योधन है, इनके अहंकार के चलते आज लोजपा में महाभारत की नौबत है। आप लोग की ओर से लगातार कहा जाता है कि पशुपति पारस को जबरन हटाया गया था प्रदेश अध्यक्ष पद से, लेकिन कल उन्होंने बताया कि रामविलास जी के रहते हुए उनको हटाया गया था, प्रिंस राज को फिर प्रदेश अध्यक्ष बताया गया था। या इसके बाद से आप लोग जो रामविलास पासवान की जो फैसले को उसको नकार रहे हैं, चिराग पासवान के फैसले को नहीं नकार रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान जी जब आप लोग के कैमरे पे आते हैं तो बड़े मासूम हो जाते हैं। अब पूरा चेहरा पे एकदम मासूमियत ऐसे बनाते हैं, और जब ऑफ द कैमरा होते हैं तब उनको देखिएगा उनका अहंकार। उन्होंने कहा, मैं था दिल्ली में और पारस जी के साथ था, पारस जी यहीं थे, और उन्होंने कहा बड़े साहब हमारे दिवंगत नेता पारस बाबू को नहीं हटाना चाहते थे। अब्दुल खलीक है प्रधान महासचिव उनका, जाके पूछ लीजिए। उन्होंने फोन किया पारस बाबू को कि एकदम रिजिड है आपके इस्तीफा के लिए, एकदम रिजिड है, बड़े साहब समझा रहे हैं, मानने के लिए तैयार नहीं है, रिजिड है। सोच लीजिए, अब वो कैमरा पे क्या बोलते हैं, टीवी चैनल पे आके क्या बोलते हैं, अब तो वही जवाब देंगे, है ना। ये बोलते हैं कि हम हनुमान हैं। हनुमान अपने आप को बोलते हैं ना कि हम बीजेपी के हनुमान हैं, ये मोदी के हनुमान हैं, ये कहीं से ये प्रशांत किशोर के हनुमान थे। ये जान लीजिए आप, ये जो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट जो इनका नारा था, ना इनको बिहार से मतलब है, ना इनको बिहारी से मतलब है, ना इनका स्वभाव बिहारी है, ना इनका रहन सहन बिहारी है। ये तो लाखों रुपया का सूट बूट जींस पहनने वाले आधुनिक नेता हैं, मॉडर्न नेता हैं। ये दलित का हमदर्द और दलित का हितैषी होने का दावा करते हैं। जो आदमी आरक्षण के विरोध की बात करता हो, जो कहता हो कि आरक्षण आर्थिक आधार पे होना चाहिए, आप ही के चैनलों में मीडिया में इन्होंने 2-4 दिन पहले कहा है, आर्थिक आधार पे। जो दलितों, जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संवैधानिक अधिकार हम लोगों को, दलितों को, पिछड़ों को दिया है, उस अधिकार को जो छीनने की बात कर रहा हो, वो दलितों का कैसे हमदर्द हो सकता है। एक कहावत है हम लोग के गांव में, देहात में, बांझ की जाने परसौती के हाल, है ना। तो जान लीजिए, प्रसव की जो पीड़ा होती है उसको बांझ नहीं समझ सकती। तो ये क्या जानेंगे दलितों के बारे में, गरीबों के बारे में, शोषितों के बारे में, पीड़ितों के बारे में, वंचितों के बारे में। ये दिल्ली के लुटियन जोन में रहने वाले, जिनके रणनीतिकार सौरभ पांडे हों और प्रशांत किशोर हैं, मैं तो कहूँगा आदि, यह आर्थिक आधार पर कहते हैं, दलितों के आरक्षण की खत्म करने की बात करते हैं। तो चिराग जी को आपके माध्यम से हम सलाह देते हैं
कि जहां बनारस में सौरभ पांडे का घर है उस लोकसभा सीट पर जाके चुनाव लड़े, और जो इनके पर्दे के पीछे से जो स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं महागठबंधन के जो हनुमान हैं, और नीतीश जी को हराने के लिए, नीतीश जी को एनडीए को हराने के लिए प्रशांत किशोर का ने इनको अपना ढाल बनाया, और ये प्रशांत किशोर इनको यूज किया, और इन्होंने बीजेपी के खिलाफ भी उम्मीदवार दिया, और ये कहते हैं बीजेपी का हनुमान है। अरे बिहार विधानसभा चुनाव के बाद 3 स्टेट में अभी चुनाव हुए, बंगाल में हुआ, केरला में हुआ, असम में हुआ, और 2 स्टेट में जान लीजिए अभी जो चुनाव संपन्न हुए 40 जगह पे बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ चिराग ने बंगाल में उम्मीदवार दिया, असम में कई जगह उम्मीदवार दिया बीजेपी के खिलाफ। तो ये कैसे अपने आप को बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी का हनुमान बताते हैं? मतलब एक तरीके से प्रशांत किशोर भी एलजेपी के टूट के जिम्मेदार हैं। निश्चित रूप से जब उनको जेडीयू से निकाला गया तो उसी दिन से यह षड्यंत्र रच रहे थे, और इनके षड्यंत्र और रचे हुए जाल में चिराग जी फंस गए। एक आखिरी सवाल है, आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं चिराग पासवान, उसके विरोध में आप लोग उनके साथ में रामविलास जी की जयंती पर आप लोग भी कार्यकर्ताओं को भोज करा रहे हैं, तो कितना असर पड़ेगा इसका? कोई असर नहीं पड़ेगा। वह क्या निकाल रहे हैं, कौन यात्रा निकाल रहे हैं? इतने दिन से तो यात्रा नहीं निकाले थे। चुनाव हारने के बाद दिल्ली आके आज तक तो बिहार की याद आई नहीं थी। चुनाव संपन्न हुए कितने महीने हो गए, आज तक ये बिहार नहीं गए। पिछले कोरोना में भी बिहार नहीं गए, इस कोरोना में भी किसी की सुधि नहीं ली इन्होंने बिहारियों की। अब ये बिहार जा रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं, इनको शुभकामना है। लेकिन आशीर्वाद जो है, जो आशीर्वाद जो है ना दलितों का, वो जो जन का आशीर्वाद है, बिहार के दलित का आशीर्वाद है, बिहार के वंचित शोषित और गरीब करोड़ों जनता का जो आशीर्वाद है, वो पशुपति कुमार पारस जी जो रामविलास पासवान जी के लक्ष्मण हैं उनके साथ।